रही हूँ। माँ, तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है, तुम इस उम्र में भी ये काम करोगी? बेटा, मेरी मर्जी है, जो दिल चाहे मैं करूंगी, तुम चुप करके बैठो। ये खामोशी भी एक जवाब होती है और मैं इसे समझ रहा हूँ। माँ, तुम सेधर जाओगे, यही अच्छा है। ये खामोशी ठीक नहीं लग रही। माँ कुछ कह क्यों नहीं रही? समझ जा जावेद, कभी कभी चुप रहना भी फैसला होता है। जावेद, तुम्हारी माँ अब इस घर की बड़ी हैं, जो दिल चाहे वो करेंगी। माँ ने अपनी हवस की अंधी इच्छा के लिए अपने ही बेटे को मरवा दिया। दुनिया के पवित्रतम रिश्ते को दागदार करके उसने साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी नफसानी इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाता है तो माँ जैसी हस्ती भी अपने खून के रिश्ते की दुश्मन बन सकती है। इस हैरत अंगेज कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। एक 60 साल की विधवा औरत और उसका एक बेटा जिसका नाम जावेद था। घर में केवल दोनों ही रहा करते थे। विधवा औरत सरकारी स्कूल में एक टीचर थी। उनका बेटा भी जवान हो चुका था, करीब उसका उम्र 20 वर्ष चल रहा था। जावेद का एक दोस्त भी था जिसका नाम असद था। दोनों साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। दोनों को 12वीं का फाइनल एग्जाम देना था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त असद अपने दोस्त जावेद से कहता है, तुम्हारे घर में केवल 2 जान रहते हो, हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, पढ़ाई करने तो दूर चैन से भी नहीं रह पाता हूँ। असद की बात को सुनकर जावेद कहता है, देखो दोस्त, तुम्हारे घर में ऐसी हालत है तो पढ़ाई के लिए हमारे घर आ सकते हो। जावेद और असद के लिए केवल 2 महीना ही समय बचा होता है। दोनों दोस्त मार्केट से मोटे मोटे किताब खरीद कर जावेद के घर चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद जावेद अपने दोस्त असद को सोफे में बैठने के लिए कहता है। असद सोफे में बैठा होता है, तभी जावेद की मम्मी वहां पर पहुंच जाती है। असद को देखकर जावेद की मम्मी कहती है, अरे तुम दोनों कब घर पहुंच गए? असद जावेद की मम्मी को जैसे ही देखता है वह देखते ही रह जाता है, क्योंकि भले ही जावेद की मम्मी 60 वर्ष की विधवा औरत थी लेकिन वह हमेशा फैशन में रहती थी। असद जब देखता है तो वह कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी जावेद की मम्मी कहती हैं, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? असद कुछ कहता इतना में ही जावेद वहां पर पहुंच जाता है। जावेद अपनी मम्मी से कहता है, अरे मम्मी, आपको मैं मेरे दोस्त के बारे में बताया ही नहीं। ये मेरा दोस्त असद है, आज से हमारे घर में ही रहेगा क्योंकि हम दोनों 12वीं की तैयारी एक साथ करेंगे। जावेद की मम्मी चाय बनाकर लाती हूँ बोलकर किचन रूम चली जाती है। कुछ देर के बाद जावेद की मम्मी चाय लेकर आती है। तीनों वहां पर चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के बाद दोनों दोस्त पढ़ाई करते हैं। करीब रात का 9 बज चुका होता है। तभी असद की अम्मी फोन करती है, बेटा रात के 9 बज चुके हैं, तुम कहाँ हो अम्मी? बताया था मेरे दोस्त जावेद के घर हूँ, वहां एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। फोन रखता है, जिसे ही देखता जावेद पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। असद पढ़ाई करने के बाद वॉशरूम के लिए जाता है, तभी देखता है जावेद की मम्मी बियर पीते हुए टीवी देख रही होती है। कुछ देर तो दूर से ही देखते रह जाता है। देखते ही देखते असद पीछे से जावेद की मम्मी के पास पहुंच जाता है और चूमने लगता है। तभी जावेद की मम्मी कहती हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? असद कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। जब सुबह होता है तो जावेद की मम्मी जावेद को दूध लाने के लिए भेजती है। थोड़ी देर में ही जावेद दूध लाने के लिए निकल जाता है। जैसा ही जावेद घर से निकलता है उसकी मम्मी रोटी बनाने के लिए किचन रूम चली जाती है। उधर असद जावेद की मम्मी के पास जाकर कहने लगता है, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं नींद में था इसीलिए आपको गले लगा लिया। तभी जावेद की मम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगती हैं, तुम इतनी सी बात के लिए घबरा रहे हो? देखो, तुम जब तक हमारे घर में रहना चाहते हो तुम यहाँ पर बेफिक्र रह सकते हो। असद बात को सुनकर कहने लगता है, मैं आपको पसंद करता हूँ। जावेद की मम्मी कहती हैं, अरे मैं अभी 60 वर्ष की एक विधवा औरत हूँ, भला मैं तुमको पसंद कैसे आ सकती हूँ? असद कहता है, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे घर से निकाल देंगी। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जावेद दूध लेकर घर पहुंच जाता है। कुछ देर में जावेद की मम्मी रोटी बनाकर जावेद और असद के लिए रोटी लेकर आती है। तीनों खूब रोटी खाने लगते हैं। दोनों दोस्त पढ़ाई करने के लिए रूम में होते हैं लेकिन असद बड़े मजे के साथ सो रहा होता है और उधर जावेद पढ़ाई करने लगता है। जब शाम होता है तो दोनों दोस्त खाना खा करके फिर से पढ़ाई करने के लिए रूम में होते हैं। असद थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद वह रूम से निकलकर जावेद की मम्मी के रूम में चला जाता है। उस दिन भी जावेद की मम्मी बियर पीते हुए टीवी देख रही होती है। असद उनके सामने जाकर बैठ जाता है। जावेद की मम्मी कहती हैं, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? असद कहता है, मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। जावेद की मम्मी असद को एक बियर का बोतल थमा देती है और दोनों खूब बियर पीने लगते हैं। कुछ देर में असद विधवा औरत को बेड में बैठा देता है। जैसा ही असद चूमने वाला होता है तभी विधवा औरत कहती है, मैं पहले जैसे जवान नहीं रही,
जब मेरा पति जिंदा था वह हमेशा मुझे खुश करता था। असद कहता, मैं आपका हालत समझ सकता हूँ, अकेले रहना कितना कठिन होता है। कुछ ही देर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों सोफे में बैठ करके बातें करने लगते हैं। जावेद की मम्मी असद से कहती है, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। दोनों काफी देर तक बातचीत करते हैं। थोड़ी देर के बाद असद वापस रूम चला जाता है। रूम पहुंचने के बाद जावेद असद से कहता है, इतनी देर तुम बाहर क्या कर रहे थे असद? अपनी दोस्त जावेद को झूठ बोल देता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह ही असद की मम्मी का कॉल आता है और असद को घर बुला लेती है। असद अपनी मम्मी से कहता है, हम दोनों वहां पर कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और आप यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया? असद की मम्मी कहती है, तुम कितने दिन दूसरे के घर में रहेगा, यहाँ पर रह करके अपनी पढ़ाई करो। इतने में ही जावेद की मम्मी का कॉल आता है। जावेद की मम्मी असद की मम्मी से फोन में बात करती है। वह कहती, असद को आप घर क्यों बुलाया? दोनों साथ में कितना अच्छे पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के बीच बात होने के बाद असद की मम्मी असद से कहती हैं, ठीक है, तुम अपने दोस्त के घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। असद दूसरे दिन ही अपने दोस्त जावेद के घर चला जाता है। जब रात को दोनों पढ़ाई कर रहे थे, जावेद को कुछ दिनों से अजीब सा शक होने लगा था। उसने महसूस किया असद अक्सर उसकी मम्मी की तरफ ज्यादा देर तक देखता है। रोजाना वह जावेद से कहता, मैं बाहर हवा खाने जा रहा हूँ, लेकिन जावेद को लगता कि बात कुछ और है। यही वजह थी कि जावेद ने असद पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह देखने लगा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। बाहरी तौर पर तो असद और जावेद एक साथ पढ़ाई करते, साथ खाना खाते, लेकिन जावेद को लगता कि असद का ध्यान पढ़ाई पर नहीं, दूसरी तरफ है। जावेद की मम्मी ने भी असद का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह अक्सर उसके लिए खास खाने बनाती, अपने हाथों से खिलाती और बातों बातों में उसकी तारीफ करती। जावेद ये सब देखता तो दिल ही दिल में जलता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। एक शाम जब जावेद और असद किताबों में मशगूल थे, जावेद की मम्मी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। एक कप जावेद को दिया और दूसरा असद को। फिर मुस्कुराते हुए बोली, असद, जब से तुम घर आए हो मुझे तो जैसे सुकून सा मिल गया। ये जुमला सुनकर जावेद चौंक गया। उसने फौरन असद की तरफ देखा। उसे लगा जैसे असद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। जावेद को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने दिल की बात जबान पर न लाई। जावेद ने शक की बुनियाद पर एक दिन फैसला किया कि वह असद के पीछे जाएगा। जैसा ही रात को असद ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जावेद दबे पांव उसके पीछे निकल आया। कुछ ही देर में उसने देखा कि असद सीधा उसकी मम्मी के कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर से जावेद ने जो सुना उसने उसके होश उड़ा दिए। असद बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जावेद की मम्मी मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और नरमी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? मेरा बेटा क्या कहेगा, तुम बस रोज मुझसे मिलने आ जाया करो। असद जिद्दी लहजे में बोला, जावेद को छोड़ दो, वह कुछ नहीं करेगा, हम शादी कर लेते हैं। जावेद की मम्मी ने सख्ती से जवाब दिया, ये कभी नहीं हो सकता। असद ने कुछ लम्हे सोचकर आहिस्ता आवाज में कहा, फिर एक ही हल है, जावेद को खत्म कर देते हैं, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ये अल्फाज सुनकर जावेद की मम्मी चौंक गई। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने बेटे को मार दूं? ये कभी नहीं हो सकता। असद ने बात संभालते हुए कहा, ठीक है, अब ये बात दोबारा नहीं करूंगा। बाहर खड़ा जावेद सब कुछ अपनी आंखों और कानों से देख और सुन रहा था। उसका दिल टूट चुका था। वह खामोशी से अपने कमरे में लौट आया, लेकिन पूरी रात उसे नींद न आई। सुबह जब जावेद उठा तो उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने असद से बात तक न की और अकेला बैठा रहा। जावेद की मम्मी ने प्यार से चाय दी तो जावेद ने गुस्से में कप उठाकर जमीन पर दे मारा और तेज कदमों से कमरे में चला गया। ये मंजर देखकर जावेद की मम्मी घबरा गई। उन्होंने असद से कहा, जावेद को क्या हो गया है? असद बोला, पता नहीं, सुबह से गुस्से में है। जावेद की मम्मी बेटे के पास आई और नरमी से पूछा, बेटा क्या बात है, तबीयत तो खराब है? जावेद ने रुख मोड़कर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर वह खामोश हो गया। जावेद की मम्मी किचन में चली गई, लेकिन जैसे ही वह अकेली हुई, असद पीछे से आया और जोर से उन्हें बाहों में भरकर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो। जावेद की मम्मी ने झिझकते हुए उसके साथ नरमी इख्तियार कर ली। जावेद ने अपनी आंखों से देखा कि असद उसकी मम्मी को बाहों में भरे खड़ा है। ये मंजर देखते ही उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वह तेज कदमों से किचन में आया और चीख कर बोला, ये सब क्या हो रहा है? असद घबरा तो गया, मगर अगले ही लम्हे किचन में पड़ी छुरी उठा ली। उसने गुस्से में कहा, जावेद पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जावेद आगे बढ़ा और जोर से असद का बाजू पकड़ लिया। लम्हे भर की कशमकश में असद ने पूरी ताकत से छुरी जावेद के पेट में घोंसा दी। जावेद की मम्मी चीखती रही, नहीं असद, ऐसा मत करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जावेद लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। खून फर्श पर फैलने लगा और जावेद की सांसें टूटने लगीं। जावेद ने आखिरी बार अम्मी की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, आपने ये क्यों होने दिया? और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।
जावेद की मम्मी टूटे दिल के साथ जावेद की लाश के पास बैठी रो रही थी, लेकिन असद बेजान खड़ा हंस रहा था। वह बोला, मैंने अच्छा किया, हमारा रास्ता साफ हो गया, अब हम दोनों सुकून से शादी कर सकते हैं। जावेद की मम्मी गुस्से और दुख के मिले जले लहजे में कहा, तुमने ये क्या कर दिया असद, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मगर असद ने उसके आंसुओं को नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अब रोना बंद करो, अगर मैं ये न करता तो हम कभी एक न होते। जावेद की मम्मी अंदर से टूट चुकी थी, मगर फिर भी असद की बातों में आकर खामोश हो गई। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, लाश का क्या करें? असद ने बेरहमी से कहा, अब रोना छोड़ो और ये सोचो कि इस लाश का क्या करना है। जावेद की मम्मी ने आंसू भरी आवाज में कहा, इसे दफना देते हैं ताकि किसी को पता न चले। असद ने जवाब दिया, घर में जगह नहीं है, बेहतर है कि इसे जंगल में फेंक आए। चनांच दोनों ने जावेद की लाश को बोरी में डाला और रात के अंधेरे में सुनसान जंगल में फेंक आए। कुछ दिन बाद टीवी पर खबर चली, जंगल से एक नौजवान की लाश मिली है, पुलिस तहकीक कर रही है। ये खबर देखते ही जावेद की मम्मी के हाथ कांपने लगे। वह अभी कुछ सोच ही रही थी कि पुलिस का फोन आया। आप फौरन थाने पहुंचे। थाने में दोनों से सख्त सवाल जवाब हुए। पुलिस ने सबूत और प्रमाण सामने रखे तो आखिरकार सच्चाई खुल गई। असद और जावेद की मम्मी ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके हवाले में डाल दिया। जावेद की मम्मी रोते हुए बस यही कहती रही, मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा न था। दोनों का अंजाम जेल की सलाखों के पीछे हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में रिश्ते हमेशा भरोसे, इज्जत और साफ नीयत पर कायम होने चाहिए। अगर किसी बात पर शक या गलतफहमी हो तो दिल में रखने के बजाय एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। गलतफहमियां दोस्ती और परिवार को तोड़ देती हैं, लेकिन सच्चाई और भरोसा उन्हें और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उम्र, रिश्ता या हालात चाहे जैसे भी हों, असली चीज ईमानदारी और खुलूस है। मिलते हैं अगली बार। शुक्रिया।